क्या आप डेयरी बिजनेस के बारे में ये जानना चाहते हैं कि हम गाय पालने में ज़्यादा मुनाफा होता है या हमें भैंस पालने में ज़्यादा मुनाफा होता है? और इनका 24 घंटे का रूटीन दोनों पशुओं का सेम है, लेकिन एक तरफ जहाँ हमें देखने को मिलती है ये गौ कही जाने वाली गाय और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलती है यमराज की सवारी ये भैंस। इन दोनों में क्या फ़र्क है और इन दोनों का रूटीन सेम होने के बावजूद हमें दोनों में अच्छा मुनाफा देखने को मिलता है, तो हमें कौन से जानवर का चयन करना चाहिए, गाय का या भैंस का? अगर आपके भी मन में ऐसे कुछ सवाल आ रहे हैं तो मैं आपको इसका आंसर इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो इसके लिए आप मेरे 10 बातों का ध्यान रखें। मैं 10 बातों से कंपेयर करके आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि गाय में अच्छा बेनिफिट होता है या पशुपालक को भैंस में ज्यादा बेनिफिट होता है, और हमें कौन से जानवर का चयन कर लेना चाहिए अपने लिए। इसके कीमत से लेके, इसके दूध से लेके, इसके पैदा होने से लेके बड़े होने तक, ये दोनों पशुओं के बारे में मैं कंपेयर करके गाय और भैंस का आपको बताने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हम कौन से जानवर में ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मेरा नाम है सेलन और आप देख रहे हैं तबेला ब्लॉग चैनल। जिन्होंने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऊपर जो बेल आइकन है उसे दबा दे ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, 10 बातों को करते हैं स्टार्ट। दूध में फैट की क्या प्रतिशत होती है, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। दूसरा पॉइंट मैं ये रखूंगा कि दूध की कीमत क्या होती है दोनों पशुओं में, गाय और भैंस में, कि पशु की दूध देने की कैपेसिटी, क्षमता क्या होती है दोनों पशुओं में, गाय में और भैंस में। इनकी कैपेसिटी क्या होती है, कैपेबिलिटी क्या है दोनों पशुओं की, जिससे हम सही चयन कर पाए। और चौथा पॉइंट, प्रतिदिन औसतन उत्पादित दूध का कुल मोल कितना होता है, ये मेरा चौथा पॉइंट होगा। और पांचवा पॉइंट में अपने पशुओं की कीमत, और छठवां पॉइंट मेरा ये होगा कि दोनों पशुओं में बीमार होने के चांसेस क्या है, कौन से जानवर जल्दी बीमार पड़ता है और कौन सा जानवर लेट बीमार पड़ता है। सातवां पॉइंट ये है कि गर्भकाल का समय। आठवां पॉइंट ये होगा कि फास्ट टाइम प्रेग्नेंट। नौवां पॉइंट मेरा ये है रोजाना इनको खाने का खर्चा कितना आता है, पशुओं का प्रतिदिन का खर्चा कितना, ये। और 10वां पॉइंट मेरा ये लेबर, कौन से पशुओं में, गाय में और भैंस में, किसमें लेबर की आवश्यकता हमें ज्यादा होती है, क्योंकि अगर हम बड़े पैमाने पे करते हैं तो हमें लेबर की आवश्यकता पड़ती है। ये 10 पॉइंट को कंपेयर करके ये बताने वाला हूँ कि विनर कौन है आज का, गाय है कि भैंस है। आपको पहला पॉइंट था हमारा भैंस के दूध का फैट, हमें गाय में 3% से लेके 3.5% के बीच में देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे HF ब्रीड जर्सी गाय की बात करूंगा। और भैंसों में 6% से लेके 8% के बीच में फैट पाया जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमारा जाता है भैंस की तरफ। और दूसरा पॉइंट है हमारा दूध की कीमत। तो गाय का दूध जहाँ पे हम बेच सकते हैं 50 रुपए से लेके 60 रुपए के बीच में, वहीं हम भैंस की दूध 80 रुपए प्रति लीटर और 95 रुपए प्रति लीटर की दर से। तो यहाँ पे एक पॉइंट जाता है भैंस की तरफ, क्योंकि भैंस का दूध महंगा बिकता है, फैट की भी मात्रा ज्यादा होती है। तीसरा पॉइंट था हमारा दूध की कैपेबिलिटी, दोनों पशुओं में, गाय में भैंस में कितनी कैपेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे पाया जाता है कि गाय ज्यादा दूध देती है। अगर आप नॉर्मल गाय की बात करें तो वो 15 लीटर से 25 लीटर के बीच में दूध देती है, जो इनका 24 घंटे के रूटीन के अंदर हमें दूध मिलता है। और वहीं एक हम अच्छी भैंस की बात करें तो वो 10 लीटर से लेके 25 लीटर के बीच में भैंसें दूध देती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमारा जाता है गाय की तरफ, क्योंकि गाय दूध हमेशा ज्यादा देती है भैंसों के मुकाबले। चौथा हमारा पॉइंट था प्रतिदिन औसतन उत्पादित दूध, कि एक दिन में कितना दूध हमारा होता है और उसके क्या मोल है। तो एक गाय एक दिन में 15 लीटर दूध दे रही है, अगर हम मान लेते हैं कि 15 लीटर दूध हमारी प्रतिदिन के हिसाब से एक गाय हमारी दे रही है, तो उसका दिन का 15 गुणे अगर 50 रुपए के हिसाब से हम दूध को सेल करते हैं गाय के दूध को, तो हमारा एक दिन का पैसा बनता है 750 रुपया। वहीं अगर हमारी भैंस 10 लीटर दूध दे रही है और 80 रुपए के हिसाब से हम बेचते हैं, तो उसका एक दिन का कीमत होता है 800 रुपए। और गाय का 15 लीटर दूध का पैसा होता है 750 रुपए। तो यहाँ पे आप 10 लीटर में गाय भैंस के दूध में आप 800 रुपया बचा सकते हैं, जो कि 50 रुपया एक्स्ट्रा है। अगर हम मंथली बात करें तो एक गाय में अगर वो 15 लीटर दूध देने वाली गाय हो तो हम 50 रुपए की दर से रोजाना 750 रुपए होते हैं, और मंथली अगर हम 750 गुणे 30 दिन का हिसाब लगाते हैं तो वो होता है 22,500 रुपए। और वहीं अगर हम भैंस को 800 रुपए पर डे हिसाब, मतलब कि 10 लीटर दूध को हम अगर डिवाइड करते 80 रुपए लीटर से,
तो हमारा बनता है प्रतिदिन का 800 रुपए, और उसको हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है हमारा 24,000 रुपए महीना एक भैंस से। तो आप इसे प्रॉफिट मत समझना, क्योंकि मैंने इनका चारा वगैरह कुछ ऐड नहीं किया, ये इनका दूध आता है, लेकिन ये 40 से 60% के बीच में इनका खाने का भी खर्चा होता है। तो ये एक अनुमान बता रहा हूं मैं, तो इसको काट दूंगा। यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों को कंपैरिजन में यहाँ पे 1,500 रुपए का खाली फर्क आ रहा है भैंस और गाय के दूध में, कि भैंस का दूध खाली 1,500 रुपए हमें महीने का एक्स्ट्रा इनकम दे रहा है। तो जिसके कारण ये पॉइंट जाता है हमारा भैंस की तरफ, क्योंकि 1,500 रुपए का मुनाफा एक्स्ट्रा हुआ है, लेकिन ये पॉइंट फिर भी हमारा जाएगा भैंस की तरफ। छठवां पॉइंट था हमारा बीमारी होने के चांस, कि पशुओं गाय में ज्यादा बीमारी होती है या भैंस में। तो यहाँ पे ये पॉइंट जाता है हमारा भैंस की तरफ, क्योंकि भैंसों को जल्दी बीमारी नहीं होती है, जबकि गाय को जल्दी बीमारी होती है। जैसे कि गायों को FMD, लंपी DD, इस प्रकार के बहुत सारी बीमारियां होती है, जो भैंसों के मुकाबले कंपैरिजन में गायों को ज्यादा बीमारी होती है, जिसके कारण ये पॉइंट हमारा जाता है भैंस की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक और बात कर रहा हूँ, 7वां पॉइंट है हमारा गर्भकाल का समय। जो इनके गर्भ में बच्चा होता है वो तकरीबन भैंस के गर्भ में 308 दिन होने के बाद वो बाहर आता है, जबकि गाय के गर्भ में जो बच्चा होता है वो 280 दिन के बाद ही बाहर आ जाता है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो कुछ 10 महीना 8 दिन 10 दिन के बीच में भैंस बच्चा दे देती है, इनका गर्भकाल समय होता है। और जबकि गाय का जो गर्भकाल समय होता है वो भैंसों के कंपैरिजन में जल्दी होता है, वो 280 दिन, मतलब कि 9 महीना 10 दिन 8 दिन के बराबर ही होता है। तो 1 महीना पहले हमें गाय बच्चा दे देती है, तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए 1 महीना भैंस के मुकाबले जल्दी दूध देने लगती है। अगर आप कंपेयर करोगे तो साल में 1 महीने का दूध आपको भैंस और गाय के बीच में एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसके कारण ये पॉइंट जाता है हमारा गाय की तरफ। फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट, जल्दी प्रेग्नेंट कौन होती है? अगर हम बच्चे को पालते हैं, गाय के बच्चे को और साथ ही साथ एक भैंस के बच्चे को, दोनों को साथ में पालते हैं, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि गाय का बच्चा जल्दी प्रेग्नेंट हो जाता है, वो 2 से 2.5 साल की उम्र में ही प्रेग्नेंट हो जाता है फर्स्ट टाइम। और जबकि भैंस का जो बच्चा होता है उसे प्रेग्नेंट होने के लिए 3 से 3.5 साल का समय लगता है, जिसके कारण ये पॉइंट हमारा जाता है गाय की तरफ, क्योंकि वो बच्चे भी जल्दी प्रेग्नेंट हो जाते हैं। रोजाना की खर्चा, ये मेरा 9वां पॉइंट था। तो रोजाना खर्चा की बात करें तो एक भैंस गाय के मुकाबले ज्यादा खाती है। भैंस 450 से लेकर 500 रुपया पर डे का खाती है, 400 रुपए से लेके 500 रुपए के बीच में पर डे का इनका खर्चा होता है, जबकि गाय का 350 रुपए से 400 रुपए के बीच में खर्चा होता है। तो जिससे ये पॉइंट हमारा जाता है गाय की तरफ, क्योंकि वो कम खाती है, ज्यादा दूध देती है कंपैरिजन भैंस के मुकाबले। भैंस ज्यादा खाती है, ज्यादा गोबर करती है, गाय कम खाती है, कम गोबर करती है, और दूध भी ज्यादा देती है। तो ये पॉइंट हमारा गया गाय की तरफ। अब हमारा 10वां पॉइंट था लेबर का कॉस्ट। तो बता दूं कि भैंसों को पालने में लेबर की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। इनकी ये जो चमड़ियां होती है काली चमड़ी होती है, तो जो साइंस के बारे में जानते होंगे उन्हें पता होगा कि काला कलर जो होता है वो गर्मी को बहुत ही ज्यादा एब्जॉर्ब करके रखता है अपने पास, जिसके कारण इनको गर्मी बहुत ही ज्यादा लगती है। तो इनको नहलाने का, धुलाने का, पर डे साफ सुथरे का खर्चा गाय के मुकाबले इनको ज्यादा हमें उठाना पड़ता है। और इनके सींग भी होते हैं, जबकि गाय को हम सींग लेस भी बना सकते हैं, लेकिन विदाउट सींग के भी गाय हो सकते हैं, जबकि भैंस नहीं हो सकते। तो और ये लड़ने वाले प्रवृत्ति के होते हैं, तो जिसके कारण इनमें लेबर की आवश्यकता, कॉस्ट ज्यादा आता है। इनको रहने का भी जगह एक्स्ट्रा लगता है। जितने एरिया में आप 10 गाय को बांध सकते हो, उतने एरिया में कंपैरिजन करें तो भैंस को हम 5 ही बांध सकते हैं। लेबर कॉस्ट भी गाय में कम आता है, तो जिसके कारण ये पॉइंट हमारा जाता है गाय की तरफ। तो अब आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं कि विनर कौन है। तो आज का विनर इज काऊ।